ओके, सो वेलकम बैक गाइस। तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कवर कर लिया था ना, विंडोज के बारे में। जितने भी नॉर्मल शॉर्टकट फंक्शंस है उनके बारे में सीखे थे। फॉर एग्जांपल राइट क्लिक में सिस्टम मेनूज के बारे में हम कवर कर लिए थे, विंडो बटन के बारे में कवर कर लिए थे, विंडो टास्क बार के बारे में कवर कर लिए थे, डेस्कटॉप के आइटम के बारे में कवर कर लिए थे। तो विंडो की जो फंक्शनैलिटी है ना, जो बेसिक कोर्स के लिए चाहिए वो हमने कवर कर लिया था। अगर एडवांस लेवल पे करना है, जैसे डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जाके क्या क्या ऑप्शंस होती है, रिजोल्यूशन के कैसे हम सेट कर सकते हैं, पर्सनलाइज में जो हम वॉलपेपर वगैरह को मॉडिफाई करते हैं उसमें क्या क्या एडवांस सेटिंग है, जब आप कस्टमाइज करोगे टारगेट को तब हम वो चीजें सीखेंगे। तो बेसिक्स के लिए उन सबको डिटेल में जानना की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो कि आज से हमारा बेसिक एप्लीकेशंस को टारगेट करेंगे। ठीक है? बेसिक एप्लीकेशंस क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर है उसमें पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम डल के आती है ना? तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कुछ एप्लीकेशंस बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करके दिया जाता है, ताकि आप जो नॉर्मल या बेसिक यूजेबिलिटी है, बेसिक यूजेबिलिटी मतलब जैसे आपकी फोन है, आप फोन जब खरीद के लेके आती हो कुछ एप्लीकेशंस पहले से डाल के रखता है ताकि आप उसको जो डिफॉल्ट चीजें है वो कर पाओ। फोन की जरूरत क्या है? कॉल करना। तो उसमें पहले से ही कॉलिंग रिलेटेड जो एप्लीकेशंस चाहिए वो इंस्टॉल करके देते हैं, ताकि आप उसको यूज करके डिफॉल्ट काम कर सकते हो। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें जैसे गेम खेलना या फिर यूट्यूब में वीडियो देखना या फिर कुछ व्हाट्सएप में मैसेज करना, वो सब चीजें अगर आपको जरूरत है तो वो आप प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करते हो। ऐसे ही कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ये वाला कंप्यूटर में इंस्टॉल है, और जिसके अंदर हम डिफॉल्ट कुछ एप्लीकेशंस को सीखने की कोशिश करेंगे, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आ जाता है उसी सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है? तो हमारा तीन टाइप की सॉफ्टवेयर बेसिकली आते हैं। सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहले जो आइटम होती है हमारा ना, नोट्स लेने की। ठीक है? नोट्स, और वी कैन से डिजिटल नोट टेकिंग ऐप। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम? नोट पैड। इससे क्या होगा? मान लो कि कोई चीज आप सीख रहे हो या फिर कोई चीज आप देख रहे हो, कोई चीज आप वॉच कर रहे हो, उसमें आप अगर बुलेट्स लिखना चाहते हो या नोट्स लिखना चाहते हो या फिर रिमेम्बर्ड कुछ पॉइंट्स आप रखना चाहते हो, कीप करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास एक टूल होती है बाय डिफॉल्ट, वो विंडोज एप्लीकेशन में आता है, उसको हम नोटपैड कहते हैं। सो नोटपैड की डिस्क्रिप्शन अगर कोई पूछता है तो आप ये बता सकते हो, इन एप्लीकेशन which is already comes with a pre-package of any operating system of Windows, and it is used to capture the notes or digital bullets, bullet points। ठीक है? फ्रॉम दैट टोटल एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन के अंदर से अगर हम कुछ शॉर्टकट के व्यू से या फिर कुछ नोट्स के व्यू से अगर कुछ चीजों को कैप्चर करना चाहते हैं, तो उस केस में हमारा ये नोटपैड एप्लीकेशन काम करता है। ठीक है? अब जब सीख रहे हैं तो देखते हैं विंडो नोटपैड कैसे करता है। विंडो नोटपैड के अलावा और क्या क्या हो सकता है? जैसे इसमें नोट्स लेते हैं, ऐसे हमारे पास और भी दो टूल्स है। एक होता है पेंट, इमेज बनाने के लिए, और एक और होता है वो वर्डपैड, जो कि बोथ इमेज और नोट्स दोनों को कंबाइन करके ले सकते हो। ये तीन जो है वो आपका बेसिक एप्लीकेशंस में जाना जाता है, और उन तीनों को यूज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कोई एप्लीकेशन कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? तो कौन कौन सा तीन ना? सबसे पहले नोटपैड, फॉर इमेजेस हम पेंट करते हैं, फॉर डॉक्यूमेंट, और जिसमें हम इमेजेस प्लस नोट्स को कंबाइन करके रख सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? वर्डपैड। ठीक है? तो आज की क्लास में हम नोटपैड के बारे में सीखेंगे कि नोटपैड हम क्या एड ऑन के साथ हम कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने अभी तक देखा कि जितने भी बेसिक एप्लीकेशन है उनका काम है कि कोई भी टास्क को परफॉर्म करना। तो डिजिटली अगर आप कोई कंटेंट को एज ए नोट्स लेना चाहते हो तो हम नोटपैड ओपन करते हो, उसके लिए विंडो बटन दबाओगे आप। ठीक है? NOTEPAD ऐसे लिखोगे तो ऐसे एक आइकन दिखेगा। ठीक है? लिखा है ऐप नोटपैड। आप इसको ओपन कर सकते हो यहाँ पे करके, या फिर एंटर मार के भी ओपन करते हो।
तो जो स्क्रीन में जो पॉपअप दिखता है इसको क्या बोलते हैं, पॉपअप। और नोटपैड विंडो और नोटपैड की स्क्रीन। ठीक है। तो ये जो नोटपैड की स्क्रीन है वो क्या करता है ना, नोटपैड जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया गया है उसके कुछ फीचर्स के साथ, कुछ फंक्शनैलिटी के साथ अपेयर होता है। तो इसको बोलते हैं नोटपैड विंडो। डिफॉल्ट जो प्रोफेशनल लैंग्वेज, प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन हम अगर बोलेंगे इसको बोलेंगे नोटपैड विंडो। नोटपैड विंडो में फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प ऐसे करके 5 अलग अलग ग्रुप मेनूस आते हैं। तो इन सबको क्या बोलते हैं, मेनूस। ये मेनूस क्या करते हैं, नोटपैड के अंदर फंक्शनैलिटीज को, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप यूटिलाइज करके आप डिजिटल नोट्स बना सकते हो। ये जो विंडो है, ये पूरा विंडो में पहले क्या होता है, ये टाइटल बार होती है जिसमें हमें अपने नोट्स का नाम, नोट फाइल का नाम, जो फाइल आप लिखोगे, अनटाइटल अभी बाय डिफॉल्ट आता है क्योंकि आप उसको जब सेव करोगे तो उस नाम से आपको दिखेगा। और ये एप्लीकेशन बताता है कि किस टाइप का एप्लीकेशन। और राइट साइड पे आपको 3 बटन दिखता है, वो होता है एक मिनिमाइज, एक रिसाइज और एक आपको क्लोज। मिनिमाइज से वो हाइड होगा, फिर जब क्लिक करोगे तो फिर रिस्टोर होगा। इसको बोलते हैं मिनिमाइज एंड रिस्टोर। जब आप दोबारा खोलने की कोशिश करोगे उसको रिस्टोर, जब आप हाइड करने की कोशिश करोगे उसको बोलेंगे मिनिमाइज। इसको क्या बोलेंगे, रिसाइज। आप देख सकते हो साइज अलग अलग आती है, तो इसको बोलते हैं रिसाइज। ठीक है। और लास्ट में है ये क्लोज, इसको करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो 3 अलग अलग ऑप्शन है इसको हम कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो ना, विंडो दबाओगे और डाउन एरो अगर दबाते हो तो वो मिनिमाइज हो जाएगा, फिर अप एरो दबाओगे तो रिस्टोर हो जाएगा। मिनिमाइज और रिस्टोर के लिए विंडो प्लस डाउन एरो एंड विंडो प्लस अप एरो। ठीक है। अब उसके बाद आप अगर रिसाइज करना चाहते हो, देखो ये जो रीसाइज है वो क्या कर रहा है, जो चारों टॉप, राइट, लेफ्ट और अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो और लेफ्ट एरो, उन चारों को यूज करके आप उसका साइज को अलग अलग कर सकते हो। ठीक है। किसके थ्रू, विंडो दबा के ही। ठीक है। तो हमारा जो मिनिमाइज और रीसाइज है उसको की को अगर हम कीबोर्ड के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, विंडो दबा के चारों जो एरो बटन है उसके थ्रू आप ये चारों काम कर सकते हो। मिनिमाइज के लिए विंडो प्लस डाउन एरो, मैक्सिमाइज के लिए या फिर रिस्टोर करने के लिए अप एरो, अगर आप रीसाइज करना चाहते हो तो लेफ्ट और राइट एरो भी आप यूज कर सकते हो। इसको अगर पूरा बंद करना है, विंडो को क्लोज करना है तो ऑल्ट F4 होता है। खाली इसके लिए नहीं, कोई भी अगर एप्लीकेशन आपकी चल रहा है उसको बंद करना है, उसकी विंडो को क्लोज करना है। हो सकता है ना 5 नोटपैड आपने खोल रखा है, तो जितने नोटपैड खोल रखा है वो एक एक अलग अलग एप्लीकेशन की इंस्टेंस होता है। ठीक है। इंस्टेंस किसको बोलते हैं, जितनी बार आप टास्क नया बनाते हो एप्लीकेशंस की अलग अलग मोड से अलग अलग फाइल आपका ओपन हो जाती है। वो हर एक फाइल को, हर एक इंडिविजुअल टास्क से कंसिडर करता है कंप्यूटर। तो उसको बंद करने के लिए आपको ऑल्ट F4 यूज करना होता है। ठीक है। मैं अभी ऑल्ट F4 दबाता हूँ, बंद हो गया। ठीक है। अब उसको दोबारा ओपन करना है तो क्या करोगे, नोटपैड। आपने सेव नहीं किया हुआ था अभी तक तो इसलिए वो फाइल नहीं ओपन होगा, नया ओपन होगा। अगर सेव करते हो तो आप ओपन कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब ये अनटाइटल जो है इसको कोई फाइल नेम से सेव करना चाहते हैं तो क्या करोगे, ऑल्ट F8। ठीक है। सेव एज करके आती है, ऑल्ट F8 करोगे तो सेव एज आ जाएगी, या फिर फाइल में जाओगे और इसमें लिखोगे सेव, तो ये पूछेगा आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो। हमने फाइल सिस्टम में पढ़े थे, अलग अलग डायरेक्शन है, अलग अलग डायरेक्टरी है, अलग अलग स्टोरेज स्पेस है, अलग अलग पार्टीशन है। तो उनके अंदर जाके हम क्या करेंगे, जितने भी आइटम्स है, ठीक है, जो भी हम एप्लीकेशंस को यूज करना चाहते हैं उन एप्लीकेशन को उस नाम से सेव करके दिखा सकते हैं, जैसे आउट या ट्रायल। ठीक है। ट्रायल इसको बाय डिफॉल्ट डॉट टीएक्सटी फॉर्मेट में रख सकते हो। ठीक है। सेव करोगे, कहाँ सेव होगा, ये यहाँ पे पाथ पे। आप चेंज करना चाहते हो, किसी फोल्डर के अंदर करना चाहते हो तो भी रख सकते हो। मैं अभी डेस्कटॉप में रखना चाहता हूँ। देखो अभी कोई ट्रायल करके कोई फाइल है नहीं, आप देखो ढूंढेंगे हम, सेव करते हैं। ठीक है। इसमें लिखेंगे ट्रायल।
ट्रायल, सॉरी, TRIAL 2222 ऐसे करके दे दिया, ठीक है। सेव, जैसे मैंने किया, देखो ट्रायल करके कोई फाइल है इसमें, देखो टी 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 कहाँ है, ये कहाँ पे सेव हुआ देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, ट्रायल 222, Alt F8, ये डेस्कटॉप के ट्रायल के अंदर डाल दिया, ठीक है। मतलब ये जो ट्रायल फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर ट्रायल 22 करके सेव कर दिया, ठीक है। तो जहां पे आप सेव करना चाहते हो तो उसकी पाथ आपको देना होता है। आप अगर डेस्कटॉप में करना चाहते हो तो भी आप सेव कर सकते हो, जैसे देखो डेस्कटॉप में अभी सेव किया मेरे, ट्रायल लिखो आ गया। तो इस तरीके से हम एक फाइल को सेव कर सकते हैं। सर सेव की जरूरत क्या है, मान लो आप कुछ लिख रहे हो, नोट्स लिख रहे हो कि नोटपैड क्या हो, ये सब चीजें लिख रहे हो, ठीक है। उस लिखने के टाइम पे आप क्या कर रहे हो, कुछ नोट्स बना रहे हो, कल को आज आधा बनाया नोट्स, कल को कुछ और बनाना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, फाइल करोगे, सेव करोगे, उसी नाम से सेव हो जाएगा। ऐसे ही जो भी आप कंटेंट लिखते हो, अगर अपेंड करना चाहते हो, उस टास्क को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उस चीज के लिए हमें सेव की ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे हम सेव करते हैं ऐसे ही इस फाइल के रिलेटेड जितने भी और ऑप्शन है वो सब हमें फाइल ग्रुप के अंदर मिलता है। ये सबको हम मेनू बोलते हैं, ठीक है, मेनू बार। ये हमारा टाइटल बार, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का, हमारा जो टास्क है उसका नाम आ गया, एप्लीकेशन आ गया, और इधर कोई केसेस मेनूज आ गए। और फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे और भी ऑप्शन देखेंगे। न्यू मतलब नया, इसका शॉर्टकट Ctrl+N है। न्यू विंडो, जैसे हमने ये फाइल रखा है, अब मैं न्यू करूंगा तो देखो पूरा ब्लैंक एक नया फाइल बन गया, ठीक है। लेकिन इसमें देखो एक दो तीन, तीन फाइल है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब ये अनटाइटल है, फाइल ओपन करता हूँ, कौन सा, ट्रायल 666, जो भी है ये फाइल है, ये एक फाइल है, ठीक है। मेरा ये कुछ लिखा था ये, अब मैं चाहता हूँ फाइल न्यू विंडो। देखो न्यू विंडो में क्या हुआ, ये बंद नहीं हुआ, ये रह गया। इसके अलावा एक और विंडो ओपन हुआ नोटपैड का, तो इस चीज को बोलेंगे हम न्यू विंडो, ठीक है। न्यू विंडो में क्या होता है कि पुराना वाला को छेड़ता नहीं है, और एक नया विंडो खोल के देता है, अनटाइटल्ड वाला, जिसमें आपको कोई टास्क नहीं सेव करके रखते हो। तो इस तरीके से हमारा कोई भी नया टास्क सेव होती है न्यू विंडो के थ्रू। ओपन में क्या है, पुराना कोई फाइल है, जैसे हमने ट्रायल करके ये रखा था, पुराना फाइल को ओपन करना चाहते हैं, देखो आ गया। ये फाइल हमने अभी थोड़ी देर पहले सेव करके रखा था। तो ओपन करने के लिए क्या यूज होती है, पुराना कोई अगर टास्क को हम सेव करके रखते हैं नोटपैड का, तो आप उसको यूज कर सकते हो। ऐसे ही सेव में कोई फाइल पहले से ही आपके डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ चेंजेस किया आपने, यहाँ पे कुछ चेंजेस किया, और चेंजेस के बाद फाइल में जाओगे, सेव एज कर दोगे। अगर आप कोई चीज लिखते हो, देखो, तो इसमें देखो अगर ये स्टार आ रहा है, इसमें देखो एक चीज अगर हिंट होगी, ये स्टार दिख रहा है, ये स्टार जो अगर दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि फाइल सेव नहीं है। इसको सेव करने के लिए आप क्या करोगे, Ctrl+S, या फिर फाइल में जाके सेव करोगे। इसमें शॉर्टकट दिया है ना, Ctrl+S। तो जैसे ही हम दे देंगे तो ये देखो स्टार हट गया। तो स्टार किसके लिए होती है, अनसेव्ड फाइल के लिए स्टार दिखता है। अगर स्टार दिख रहा है इसका मतलब है आपकी फाइल सेव्ड नहीं है, ठीक है। तो फाइल सेव हो गया। सेव एज में क्या है, मान लो कि आपने कुछ और कंटेंट लिख दिया, ठीक है, इसमें और कंटेंट लिखा, लेकिन इस कंटेंट को आप दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो, आज की डेट से डाल देते हो, trial_2.333 करके सेव कर दिया, कहाँ पे, डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दिया। तो देखो पुराना जो फाइल था उसको हमने छेड़ा नहीं, एक और फाइल हमने ओपन कर दिया इससे। तो सेव एज क्या करता है, कोई भी फाइल को एक नया नाम से अगर सेव करना, पुराना नाम तो है ही, पुराना फाइल को ना छेड़ के नया फाइल में सेव करना चाहते हो तो उसमें सेव एज यूटिलाइज होती है, ठीक है। पेज सेटअप क्या है, आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालना चाहते हो, ठीक है। तो जो प्रिंट की जो पेपर है उसमें मार्जिन को और बाकी सारे चीजों को कंट्रोल करने के लिए किस टाइप की पेपर होना चाहिए, उस टाइप के लिए ये पेज सेटअप यूज होती है। साइज, सोर्स, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ओरिएंटेशन होती है, मतलब ऐसे दिखना है या सीधा खड़ा करके दिखाना है, ये सीधा, और ये पोर्ट्रेट। देखो लैंडस्केप, ये लैंडस्केप है और ये पोर्ट्रेट है। अगर प्रिंट
निकालना चाहते हो, जो नोट्स आपने लिखा है उसके लिए ये यूज होती है। हेडर और फुटर में कितना गैप, ये हेडर है, ये फुटर है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। हेडर में कुछ लिखना चाहते हो कि मान लो तुम्हारा नाम लिखना चाहते हो, और इधर कंपनी का नाम लिखना चाहते हो, तो ये सब चीजों के लिए हम पेज सेटअप करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से फाइल के अंदर हमारा पेज सेटअप काम करता है। जैसे पेज सेटअप हो जाती है उसके बाद हम उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर प्रिंटर कनेक्टेड है तभी ये ऑप्शन काम करेगा, अगर नहीं है तो नहीं काम करेगा। ऑल्ट F4 जो काम करता था क्लोज करने, वही काम यहाँ से हम मेनू जो माउस है उसके थ्रू एग्जिट भी कर सकते हो। जैसे एग्जिट करूंगा ऐसे वो प्रोग्राम को बंद कर देगा। ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइल को यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक फाइल एडिट ऑप्शन क्या करता है कि इसके अंदर जो कंटेंट लिखे हो, ये कंटेंट जो लिखे हो इसको अगर मॉडिफाई करना चाहते हो, या फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसको चेंज करना चाहते हो, तो वहां पे एडिट हमारा काम करता है। उसमें सबसे पहला ऑप्शन अंडू होती है। मान लो कुछ लिख दिया आपने गलती से, उसको अंडू करना है। तो अगर अंडू करना है, कोई काम कर दिया फिर से उसको ना करने की जरूरत पड़ती है, तो हम फाइल एडिट में जाके अंडू करते हैं। देखो ये सारे हट गए, है ना। तो इस तरीके से हम एडिट को यूज कर सकते हैं। कोई चीज आप सिलेक्ट करके रखे हो, इसको कॉपी करना चाहते हो, देखो कॉपी और कट, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल C कंट्रोल V। आप यहाँ से भी एडिट में जाके भी कॉपी कर सकते हो और पेस्ट कर सकते हो। देखो जितने बार आप पेस्ट करोगे उतनी बार आ जाएगा। कट के लिए जैसे यहाँ पे ये 3 लिख दिया था आपने, आप यहाँ से ना लिख के यहाँ लिखना चाहते हो, शिफ्ट करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, तो हम कंट्रोल V करके या पेस्ट करके हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये चीज आपने इतना एरिया एक्स्ट्रा लिख दिया था, उसको हटाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ से डिलीट कर सकते हो, या फिर जो कीबोर्ड में माउस डिलीट बटन होती है उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो आप ये डिलीट करके यहाँ से हटा सकते हो, या फिर कंट्रोल Z करके इसको सिलेक्ट कर दिया और डिलीट बटन दबाया तो उससे भी हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम एडिट का कट कॉपी पेस्ट डिलीट काम को यूज कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी चीज आप लिख रहे हो इसके बारे में समझना है, जैसे कंप्यूटर लिखा है आपने नोट्स में अपनी, ठीक है, कंप्यूटर नोटपैड डिटेल्स लिखा है। आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एडिट करके सर्च विथ बिंग। बिंग क्या होती है, एक सर्च इंजन होती है, जैसे गूगल होती है ऐसे बिंग भी एक सर्च इंजन है। वो माइक्रोसॉफ्ट का है। देखो जैसे ही हमने क्लिक किया वो कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट बिंग करके लेके आ गया ना, ये साइट में उसने बता दिया कि ये ऐसे है। अगर तुम्हें और जानकारी चाहिए तो हम कंप्यूटर में विकिपीडिया के थ्रू डिटेल में और चीजें समझते पाते देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम एडिट में जाके सर्च विद बिंग को यूज करते हैं। समझ में आगे। फाइंड क्या करता है, मान लो कि इसी फाइल में आपने बहुत जगह एक वर्ड को रिपीट किया है, GDF करके मैं सर्च कर रहा हूँ, फाइंड, देखो फाइंड नेक्स्ट, देखो GDF और कहाँ कहाँ है, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, हो गया। अगर ऊपर देखना है फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, फाइंडिंग। तो कोई वर्ड को अगर उसकी ऑकरेंस को अगर हमें ढूंढना है तो फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस काम करता है। ठीक है। इसकी शॉर्टकट भी इधर है, कंट्रोल F3 और शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 करोगे तो पुराने वाले दिखेंगे, ऊपर ऊपर जाएगा, और F3 करोगे तो आगे जाएगा। ठीक है। अब ये GDF को आप अपने नाम से एडिट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, GDF को जाके रिप्लेस विथ वेरी गुड लिख देता हूं मैं, ठीक है, और स्पेस दे देता हूँ, इतना स्पेस देता हूँ, तो GDF जहां जहां है उसको रिप्लेस करना है। देखो रिप्लेस हो गया, वेरी गुड, रिप्लेस हो गया, वेरी गुड। अब रिप्लेस ऑल करता हूँ, मतलब रिप्लेस और रिप्लेस ऑल में क्या डिफरेंस है, रिप्लेस में क्या होती है, एक एक वर्ड रिप्लेस होती है, चेंज होती है। रिप्लेस ऑल में क्या होती है, एक साथ जितने बाहर भी ऑकरेंस है उन सबको वो रिप्लेस करके चला जाता है। एक और बार अगर मैं बताऊं तो देखो, कंट्रोल Z कंट्रोल Z कंट्रोल Z कंट्रोल Z, इसको हटा देते हैं। GDF 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 GDF, ठीक है। इन तीनों को अगर मुझे रिप्लेस करना है तो क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल, देखो एक दो तीन जगह था तो तीनों जगह उसने एक ही बार में कर दिया।
रिप्लेस में क्या करता है, एक एक करता है, रिप्लेस ऑल में एक ही बार में सारे जगह। ठीक है, इस तरीके से हम एडिट के जो रिप्लेस और रिप्लेस ऑल को यूज करते हैं। रिप्लेस विंडो होती है, इसको फाइंड विंडो बोलते हैं। इसको जब क्लिक करते हो इसको फाइंड विंडो कहते हैं, जिसमें केस सेंसिटिव, रैप अराउंड ये सब चेक करती है। रैप अराउंड मतलब पूरा वर्ड जो दोगे उसी शर्त उसी को एग्जैक्ट मैच करेगा तभी आएगा। मैच केस में क्या होती है, केस सेंसिटिव, लोअर केस में देते हो तो लोअर केस ही होगा, अपर केस देते हो तो अपर केस वाले को ही सर्च करे। अगर इसको अनचेक करते हो तो चाहे लोअर हो या अपर हो दोनों जगह पे सर्च करेगा। रैप अराउंड मतलब जीडीएफ दिया हो तो जीडीएफ को ही ढूंढेगा, ऐसे नहीं कि एजीडीएफ लिखा होगा तो उसमें भी रिप्लेस कर देगा। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज। अगर मैं जीडीएफ लिखता हूं तो एजीडीएफ अगर होगा तो उसके अंदर भी जीडीएफ आ गया। अगर मैं रैप अराउंड कर दूंगा खाली जीडीएफ वाले को ही रिप्लेस करेगा, एजीडीएफ के अंदर जीडीएफ है इसलिए नहीं मारेगा, मतलब सबसेट को नहीं करेगा। पूरा मैच होगा एग्जैक्ट वर्ड्स इक्वल टू जीडीएफ तभी वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडिट में रिप्लेस को यूज करते हैं और फाइंड विंडो को यूज करते हैं। एक और विंडो होती है गो टू। गो टू में क्या आती है, लाइन कोई एक स्पेसिफिक, मान लो ये कौन सा लाइन है, इसको बंद करते हैं, पहले लाइन नंबर देखते हैं। लाइन नंबर देखने के लिए क्या होती है, देखो थोड़ा छोटा करेंगे तब दिखेगा। लाइन नंबर 7 है ये, है ना, ये लाइन नंबर 7 है। ये कितना लाइन नंबर है, 4 नंबर है। मैं अगर यहाँ पे हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल है गो टू, इसमें मैं जाता हूँ 5 नंबर। ओके, देखो ये कर्सर कहाँ पे आ गया, एक हम यहाँ थे यहाँ पे आ गए। ऐसे मैंने, ये तो छोटा सा लाइन है, इसको नीचे करके चले जाओगे। अगर 200 लाइन का आपने नोटपैड बना रखा है तो आप क्या कर सकते हो, कौन सी स्पेसिफिक लाइन में आपका फॉर्मूला है वो जानने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम गो टू को यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल क्या है, मान लो ये पूरा वर्ड्स को सिलेक्ट करके कुछ करना चाहते हो तो सिलेक्ट ऑल किया, आपने डिलीट मार दिया। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ए। आप उधर से मेनू से फाइल की जो माउस है, माउस के थ्रू आप डायरेक्ट सिलेक्ट ऑल कर सकते हो, और इसको शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ए। अब मान लो कहीं पे आपको डेट डालना है, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे, इसमें डेट डालना है, देखो ये टाइम पे मेरा ये आइटम है तो मैंने यहाँ पे लिख के फिर इसके बाद लिखना चालू करूंगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, एडिट में ये सारे ऑप्शन यूज करेंगे किसके लिए, ना कंटेंट को मॉडिफाई करने के लिए। हमारा जो नोट्स है उस नोट्स के जो लाइन से उन लाइन को मॉडिफाई करने के लिए हम ये अप्रोच को यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट है, ओके कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट देना। ठीक है, अगर दोबारा रिकॉर्ड सेशन देखना चाहते हो तो देख सकते हो, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद भी अब आते हैं तीसरा ऑप्शन, फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या करता है ना, जो आप लिख रहे हो, जो आप कंटेंट इंसर्ट कर रहे हो, जो आप कंटेंट अपडेट कर रहे हो, उसको अगर साइजिंग करना चाहते हो, फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, सुंदर बनाना चाहते हो, या अलग अलग सेटिंग करना चाहते हो, उसके लिए हमारा फॉर्मेट होती है। इसमें दो सेटिंग होती है फॉर्मेट में, एक होती है वार्ड रैप। वार्ड रैप का मतलब क्या है, आपने रोल खाया है कभी, खाए हो ना, उसमें क्या करता है पहले, वो जो रोल है जो रोल है, एग रोल हो या वेज रोल हो, जो भी रोल खाते हो उसको क्या करता है, वो रैप करके आपको देता है कवर, आप पकड़ के उसको खाते हो, जब खत्म हो जाता है तो फेंक देते हो। तो जो ऊपर वाला सेक्शन है उसको बोलते हैं रैप। ठीक है, ऐसे ही आप अगर कोई कंटेंट लिख रहे हो, उसका रैप करने का मतलब क्या है, आप स्टार्टिंग में ले आ जाओ, मतलब बाहर कहाँ से आप इनिशिएट कर रहे हो वहीं पे पहुंच जाओ, री इनिशिएशन को हम रैपिंग बोलते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे हूँ, अगर फॉर्मेट में जाके वर्ड रैप करता हूँ, देखो ये हमेशा स्टार्टिंग लाइन की पहली लाइन की 0 नंबर पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इसीलिए जब वो रोल बनाता है, एग रोल जब बनाता है वो क्या करता है, पहले रोल बना देता है, पूरा को पंच करके आपको बाहर दे देता है, तो आप बाहर को चीज को पकड़ के अंदर को चीज को खाते हो, राइट। तो अंदर की जो कंटेंट है उसको वो हाइड कर देता है, छुपा देता है आपको। आपको टेस्ट की मजा लेना है, उसके अंदर कैसे बना है, क्या क्या चीज पड़ा है वो देखना नहीं है। वो आप एज्यूम करो, आपने एग रोल की ऑर्डर दिया तो उसको एज्यूम करो, लेकिन जो कंटेंट है वो कंटेंट को रैप आउट करके आपको वो मिलता है एज ए प्रोडक्ट। ऐसे ही नोटपैड में जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो उस कंटेंट को रैपिंग करने के लिए
जब हम बोलते हैं फॉर्मेट को, वो क्या करता है, सारे वर्ड्स को रैप करके पहली पोजीशन पे अपनी कर्सर को ले लेता है, ताकि आप वहां से कुछ एडिटिंग करोगे। क्या एडिटिंग करोगे सर? ना, इसमें मैं मान डालना चाहता हूं डेट। क्या डेट? किस डेट पे मैंने अपना काम स्टार्ट किया है, ठीक है, ये किस डेट को बना है, किस डेट को किसी को हम प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वर्ड रैप काम करता है। दूसरा ऑप्शन क्या होती है, फॉन्ट। फॉन्ट मतलब जो हम कंटेंट लिख रहे हैं उसमें जो लेटर्स दिख रहा है, वो लेटर की जो व्यू है, वो व्यू को बोलते हैं हम फॉर्मेट, ठीक है। जो व्यू मतलब जो जैसे दिखता है उसको बोलते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या होती है, वो जो फॉन्ट होती है, वो फॉन्ट का तीन ग्रुप होती है। फिर से फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, साइज। फॉन्ट क्या होती है ना, अलग अलग स्टाइल के लिए जो कंप्यूटर क्या करता है, अलग अलग फॉर्मेट का फैमिली बना के रखा है, फॉन्ट फैमिली बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, एरियल, एरियल ब्लैक। वो कैसे दिखेगा, सैंपल में दिख रहा है, देखो ये ऐसे, अगर लिख इसको यूज करोगे तो ऐसे दिखेगा, इसको यूज करोगे तो ऐसे दिखेगा। देखो ओके करता हूँ, देखो कैसे दिख रहा है, ये दिख रहा है। ऐसे ही फॉर्मेट में जाओगे, फॉन्ट में जाओगे और इसमें ये यूज करोगे, ओके कर दोगे तो ये ऐसे दिखेगा। ऐसे ही फॉर्मेट में जाओगे, फॉन्ट में जाओगे और ऐसे करोगे, ओके कर दोगे, ये ऐसे दिखेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मेट में जाके फॉन्ट को अंदर फॉन्ट फैमिली चेंज कर रहे हैं। ये जो फॉन्ट लिखा आता है उसको एक्चुअली में सॉरी फॉन्ट फैमिली कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो पैकेजिंग है, वो पैकेजिंग उसी के बेसिस पे डिफाइन होती है, जो बेसिस पे आप सिलेक्ट करते हो, और उसी के बेसिस पे आपका डेटा ऐसे दिखता है। इसको बोलते हैं अल्जेरियन, ठीक है। अल्जेरियन फॉन्ट फैमिली में हम यूज काम करके बैठे हैं, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल चार टाइप की होती है, रेगुलर, ओब्लिक, बोल्ड, बोल्ड ओब्लिक। ओब्लिक मतलब क्या है, थोड़ा टेढ़ा, सीधे खड़े होना और झुक के खड़े होना में जो डिफरेंस होती है वो होती है रेगुलर और ओब्लिक में। ओब्लिक बोलोगे तो इटैलिक भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, ये ओब्लिक। और ऐसे करोगे तो खड़ा, ऐसे करोगे तो अजय देवगन, ऐसे करोगे तो अक्षय कुमार, ठीक है। अक्षय कुमार सीधा खड़ा रहता है और अजय देवगन थोड़ा झुक के रहते हैं, है ना, स्टाइल मारने के लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑब्लिक। ओके, तो रेगुलर और ऑब्लिक में क्या होता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाती है स्टाइलिंग का, जो लेटर की पोजीशन है थोड़ा सा झुक के रहता है राइट साइड की तरफ। बोल्ड के क्या मतलब, एग्रेसिव हो जाती है, मतलब जो आप नॉर्मल रेगुलर में रखते हो उसको अगर बोल्ड कर दोगे, मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव कर दोगे, तो उसमें बोल्ड होती है। बोल्ड ऑब्लिक मतलब बोल्ड एग्रेसिव भी होगा और झुक के रहेगा, तो उसको बोलते हैं बोल्ड ऑब्लिक। ये चारों हर टाइप की फॉर्मेट में अप्लाई नहीं होती है, और अलग अलग फॉन्ट फैमिली के हिसाब से इसके अलावा और भी जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज होती है। जो फॉन्ट फैमिली यूज करोगे उसी के करस्पॉन्डिंग फॉन्ट की स्टाइल वेरी करती है। और तीसरा जो होती है, और एक इम्पोर्टेंट, वो है साइज। मतलब आप जितना बड़ा चाहते हो वो बड़ा करने के लिए आप यहाँ पे ओके करोगे, देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया। तो फॉन्ट में क्या होती है, सबसे पहला फॉन्ट फैमिली, दूसरा होता है फॉन्ट की स्टाइल, तीसरा होता है फॉन्ट की साइज। फॉन्ट फैमिली में किस तरीके से आप कैरेक्टर की फॉर्मेट करना चाहते हो वो, फॉन्ट स्टाइल में चार या पांच अलग अलग स्टाइल होती है, बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक, है ना, नैरो, ये सब चीजें आती है। बेस्ड अपॉन द फॉन्ट फैमिली इट गोज टू दैट कैटेगरी फॉर फॉर्मेटिंग। और इसी के हिसाब से हमारा जो साइज होती है वो साइज भी करेक्टर को देखा जाता है, ठीक है। इनके अलावा ये जो फॉन्ट फैमिली है, इनके अलावा और अगर देखना है तो आप जाके उसको सर्च कर सकते हो, जो जो ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, जो कि कंप्यूटर की सेटिंग के अंदर और भी ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इनको अगर यूज करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉन्ट को हम यूज करते हैं फॉर्मेट के अंदर। अब हमने क्या क्या कर दिया, फाइल के बारे में समझ गए, नोटपैड की फाइल कैसे बनेगा। अब आप बनाओगे तो इसके लिए टास्क हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले आप एक नोट्स बनाओ जिसमें नोटपैड के बारे में जितना आपको समझ में आ रहा है वो चीज आप लिखोगे, ये पहला टास्क है।
नेक्स्ट क्लास में इसकी ये टास्क देखेंगे। दूसरा क्या है, एडिट में जाके आप जितने भी कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, ये सारे ऑप्शन को आप ट्राई करोगे, उनके बारे में नोट्स लिखोगे। तीसरा क्या है, फॉर्मेट में आप वर्ड रैपिंग क्या होती है और फॉन्ट क्या होती है उसके बारे में लिखोगे। ये तीसरा टास्क है। चौथा और पांचवा है व्यू और हेल्प। व्यू क्या होती है, जो दिख रहा है आपको, दो टाइप की, आप जूम इन करके और बड़ा करके देख सकते हो उसको। व्यू जाओगे, जूम इन, ठीक है। व्यू करोगे, जूम आउट मतलब बाहर निकाल लो। और अगर आप व्यू में जाओगे, रिस्टोर मतलब डिफॉल्ट, ये जीरो मतलब डिफॉल्ट इतना दिखता है। तो व्यू में पहला होता है जूम। जूम में तीन ऑप्शन होती है, जूम इन, जूम आउट और डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब 100%, ये जो देख रहे हो ना ये 100% है। अगर मैं इसको जूम करूंगा तो जूम इन करते ही देखो ये कितना परसेंट हो गया, 110। ऐसे कंट्रोल दबा के आप बढ़ा सकते हो। देखो ये जूम इन, कंट्रोल दबा के माउस के ऊपर जो स्क्रोलर है उसको आप अगर जैसे आगे लेके जाओगे तो ये हो गया जूम इन। देखो 300% तक पहुंच गया। अगर मैं व्यू में जाऊंगा, जूम में जाऊंगा, रिस्टोर, कंट्रोल प्लस जीरो करते ही वो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, जूम आउट टू डिफॉल्ट। ओके, तो इस तरीके से हम व्यू के अंदर जूम को यूज करेंगे। स्टेटस बार क्या होती है, ये देखो नीचे ही, अगर हम कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं नीचे जो जहां पे हमें डिटेल्स मिलता है उसको बोलते हैं स्टेटस, स्टेटस बार। ठीक है। और हेल्प क्या होती है ना, इस एप्लीकेशन के बारे में अगर कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको हम हेल्प के थ्रू यूज कर सकते हैं। इसमें तीन ऑप्शन होती है, व्यू हेल्प, सेंड फीडबैक, अबाउट नोटपैड। इनके बारे में हम यूटिलाइज करके और डिटेल में इस एप्लीकेशन के बारे में समझ सकते हैं। तो आप व्यू और हेल्प के बारे में भी दो और टास्क ऐड हो गया, 5 टास्क आपको मिला। पहले फाइल के बारे में लिखोगे, उसके शॉर्टकट के बारे में। दूसरा एडिट के बारे में, उसकी शॉर्टकट के बारे में, उसकी फंक्शनलिटी के बारे में, उसकी एग्जाम्पल्स दोगे। और फॉर्मेट में जाके कैसे वर्ड रैप करते हैं, कैसे फॉन्ट फैमिली आती है, फॉन्ट साइज कैसे होती है वो जानोगे। व्यू होती है और हेल्प होती है। इसी के साथ हमारा नोटपैड की बेसिक एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी हो गया। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एडवांस ये सीखेंगे, जैसे खाली कीबोर्ड में कैसे आप करोगे। ठीक है। और कुछ क्विज से रखेंगे नोटपैड के रिलेटेड। फिर हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन पे टारगेट होगा। तो पहले इतना टास्क करके दिखाओगे, लास्ट क्लास का भी टास्क आपने दिखाया नहीं था वो दिखाओगे, ये दिखाओगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, थैंक यू।